हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। सऊदी अरब अमेरिका के तर्ज पर ग्रीन कार्ड यानी दे रहा है। ग्रीन कार्ड किन किन को मिलेगा ये तो आपको वीडियो में पता चल जाएगा, और कौन कौन ले सकता है और क्या क्या प्रोसेस है, किस तरह से आप हासिल कर सकते हैं ग्रीन कार्ड को, इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ये सारा डिटेल आपको वीडियो में पता चल जाएगा। अहम सवाल ये है कि सऊदी अरब आखिर ग्रीन कार्ड दे क्यों रहा है, ये भी बात पता चलेगा। लेकिन मैं आपको संक्षिप्त में बता दूं कि ग्रीन कार्ड का इनका जो विजन है 2030, इसके वजह से ये दे रहा है। और यहाँ जो तजारतें हैं, जो बिजनेस है, इनको बढ़ावा देने के लिए ग्रीन कार्ड दिया जा रहा है। और जो वर्किंग सिस्टम है इसको भी थोड़ा डेवलप ऊपर बढ़ाने के लिए ये ग्रीन कार्ड का जो है ना, अमेरिका के तर्ज पे ये ग्रीन कार्ड दे रहा है। जिस तरह मान लीजिए अगर दुबई जो गोल्डन वीज़ा देता है, उसी की तर्ज पे ये भी है, उसी से मिलता जुलता है गोल्डन वीज़ा और ग्रीन कार्ड। तो इसमें पूरा डिटेल क्या है दोस्तों, ये मैं आपको बता दूं कि ये ग्रीन कार्ड किन लोगों को मिलेगा और कौन लोग हासिल कर सकता है, और इनका रिन्यूअल सिस्टम है, ये परमानेंट सिस्टम है, ये इकामा के बदले ग्रीन कार्ड है या क्या है, या ग्रीन कार्ड के बदले इकामा अभी चल रहा है वो है, ये पूरा चीज़ आपको पता चल जाएगा। बने रहिए इसी वीडियो पे और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए। सऊदी अरब अपने विजन 2030 पर काम कर रहा है। सऊदी क्राउन प्रिंस प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और अफ्रीका, यूरोप और एशिया तीनों महाद्वीपों को सऊदी से जोड़ने वाला हब बनाने के महत्वाकांक्षा उद्देश्य पर काम कर रहा है। विश्व बैंक के अनुसार 2019 में सऊदी की कुल आबादी 13.14 मिलियन थी, जो 2018 के मुकाबले 1.93% की जनसंख्या की वृद्धि हुई है। प्रीमियम रेसिडेंसी यानी ग्रीन कार्ड योजना और सऊदी में प्रवासियों की संख्या में वृद्धि के साथ सऊदी अरब की आबादी आने वाले सालों में बढ़ने की उम्मीद है। आने वाले सालों में सऊदी अरब में प्रीमियम निवास प्राप्त करने के लिए आपको सऊदी ग्रीन कार्ड की आवश्यकता हो सकता है। अब सवाल यह है दोस्तों कि सऊदी ग्रीन कार्ड क्या है। देखिए, जून 2019 में सऊदी अरब के मंत्री परिषद ने सऊदी ग्रीन कार्ड स्कीम पेश किया था। सऊदी अरब प्रीमियम रेसिडेंसी सेंटर की आधिकारिक वेबसाइट SAPRC के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जहां से आप परमानेंट ग्रीन कार्ड निवास या 1 साल रिन्यूअल ग्रीन कार्ड निवास के लिए आवेदन कर सकते हैं, या परमानेंट या साल भर के लिए। सऊदी ग्रीन कार्ड योजना प्रीमियम रेसिडेंसी परमिट धारकों को कई फायदा प्रदान करता है, जैसे कि जब भी आप चाहे सऊदी में आ सकते हैं और सऊदी से बाहर भी जा सकते हैं। ठीक है, अपने परिवार के साथ सऊदी अरब में घर बसा सकते हैं। प्रवेश और निकास के लिए सऊदी अरब के किसी भी एयरपोर्ट पर विशेष लाइन का उपयोग कर सकते हैं, यानी इस्तेमाल कर सकते हैं कोई भी लाइन के लिए। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लॉ के अनुसार अपने निजी बिजनेस को संचालित कर सकते हैं। अपने रिश्तेदारों के लिए यात्रा वीज़ा के लिए आवेदन कर सकते हैं। विशेष क्षेत्र मक्का और मदीना के अलावा सऊदी अरब में कहीं भी खुद के अचल संपत्ति खरीद सकते हैं। यह संपत्ति औद्योगिक, वाणिज्यिक या आवासीय उद्देश्यों के लिए हो सकता है। सऊदी के बाहर से कर्मचारी या गृहिणी को लाने की स्वतंत्रता होगी, यानी खद्दामा या जो ड्राइवर या वर्कर को ला सकता है वो निजी क्षेत्र में काम कर सकते हैं और आवश्यकता अनुसार नौकरी बदल सकते हैं। हालांकि सऊदी नागरिकों के लिए रिजर्व नौकरियों को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, सऊदी कानून के तहत आप मक्का और मदीना में अपना कारोबार कर सकते हैं, लेकिन आप वहां अपनी संपत्ति नहीं खरीद सकते। मक्का और मदीना में अपना संपत्ति नहीं खरीद सकते, बाकी और जगह खरीद सकते हैं। ठीक है, सऊदी अरब कानून के तहत खुद का निजी परिवहन उद्योग और इससे संबंधित व्यवसाय चला सकते हैं। बैंकिंग सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। अस्पताल और क्लिनिक से चिकित्सा उपचार का लाभ यानी सऊदी नागरिक के सामान ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ एक बात बता दूं, इससे पहले ये सभी विशेष अधिकार केवल सऊदी नागरिकों के लिए ही आरक्षित था, यानी रिजर्व था। अब जो ग्रीन कार्ड लेगा उनको भी मिल सकता है ये सब जो अधिकार है। अब जरूरी चीज़ ये है कि प्रीमियम रेसिडेंसी के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या है। सऊदी ग्रीन कार्ड प्राप्त करने के लिए आपकी आयु कम से कम 21 साल होनी चाहिए। ठीक है,
प्रीमियम निवास अप्लाई करने के लिए पूरी दस्तावेज अनिवार्य है, जैसे कि वैलिड पासपोर्ट होनी चाहिए, वैध सऊदी इकामा या रेसिडेंसी परमिट, कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए बैकग्राउंड में, मेडिकल रिपोर्ट जो ये दर्शाता हो कि आप किसी भी संक्रामक रोग से मुक्त हो, जैसे एड्स या और भी कई कारण है। यदि आप सऊदी के भीतर से आवेदन कर रहे हो तो आपको वर्तमान निवास की कानूनी स्थिति को बताना होगा। बैंक दस्तावेज जो आपके वित्तीय क्षमता को प्रमाणित करता हो। अगर आप परमानेंट कार्ड लेना चाहते हैं तो फीस जान लीजिए, फीस होगा परमानेंट निवास ग्रीन कार्ड के लिए फीस है सऊदी रियाल का 8 लाख रुपए, ठीक है। और 1 साल का जो रिन्यूअल ग्रीन कार्ड बनेगा उसका है 1 लाख रियाल सऊदी, ठीक है। सऊदी ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कैसे करें? ग्रीन कार्ड आवेदन 3 आसान तरीके से पूरा किया जा सकता है। पहला चरण है पंजीकरण और खाता सेट करें, यानी कि रजिस्ट्रेशन एंड अकाउंट सेटअप, ठीक है। ग्रीन कार्ड का आवेदन प्रक्रिया शुरू करने से पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट SAPRC पर रजिस्टर करना होगा। इसके लिए आवश्यक जानकारी में आपका नाम, आपके पिता और दादा के नाम, पासपोर्ट समाप्ति की तारीख, पासपोर्ट जारी करने की तारीख और भी दूसरा जो व्यक्तिगत विवरण है वो आपको भरना होगा, ठीक है। अकाउंट रजिस्टर करने के लिए आपको अपना ईमेल और फोन नंबर भी देना होगा। दूसरा तरीका है ऑनलाइन फॉर्म भर के अकाउंट सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। प्रोसेस में किसी भी देरी से बचने के लिए आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में सभी विवरण को सही ढंग से भर लें। आपको अपनी पासपोर्ट जानकारी, अपने बच्चों और जीवन साथी की यानी बीवी के बारे में जानकारी, शिक्षा का विवरण, अपने माता पिता के बारे में जानकारी, बीमा का विवरण, यात्रा की तारीख, संपत्ति और अचल संपत्ति की जानकारी और अन्य सामान्य डेटा दर्ज करना होगा। आपको अपने बचत खाते में मौजूद कितने पैसे हैं और निवेश खाता सहित अन्य विवरण भी प्रदान करने होंगे। इसके लिए आपको सऊदी अरब की यात्रा की तारीख से पहले के 2 सालों का बैंक स्टेटमेंट भी देना होगा। आवेदन जमा करने के लिए 1 महीने के भीतर अनुमोदन निर्णय की स्थिति का पता चल जाएगा, यानी 1 महीने के अंदर आपको पता चल जाएगा रिजेक्ट हुआ या आपको ग्रीन कार्ड मिलेगा। ध्यान रखें कि एक ग्रीन कार्ड निवास आवेदन को सऊदी नागरिकता के लिए पात्र नहीं है। एक बात ध्यान रखें, आपका ग्रीन कार्ड टर्मिनेट भी हो सकता है। सऊदी कानून के अनुसार इन मामलों के परिणाम स्वरूप सऊदी ग्रीन कार्ड की स्थिति समाप्त हो सकती है, जैसे कि यदि सऊदी अरब द्वारा निर्धारित किए गए नियम और विनियम यानी अन्य निर्देशों का पालन करने में विफल रहते हैं, यहाँ के कानून रूल को फॉलो नहीं करते हैं, यदि आवेदन पत्र में कोई गलत जानकारी देते हैं, यदि कोई न्यायिक फैसला या निर्णय आपके खिलाफ दिया जाता है जहां आपको देश से निष्कासित होने के लिए कहा गया हो, अगर आपने कोई अपराध किया है जिसके लिए आपको 2 महीने की कैद या सऊदी रियाल 1 लाख का जुर्माना देना हो, अगर आप खुद से ग्रीन कार्ड छोड़ देते हैं, आपके निधन के मामले में ग्रीन कार्ड की स्थिति रद्द कर दी जाएगी। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ग्रीन कार्ड के अधिकार और लाभ आपके परिवार को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। यह स्थिति में आपका परिवार ग्रीन कार्ड के लिए पात्र नहीं है। जब किसी को ग्रीन कार्ड दिया जाता है उस वक्त सऊदी अरब में रहने के लिए कोई आवश्यक समय सीमा तय नहीं की जाती है। इसके अलावा सऊदी ग्रीन कार्ड धारकों पर कोई विशेष टैक्स भी नहीं लगाया जा सकता है। तो ये इतने सारे फायदे और इतने सारे रूल थे। अगर आपको लगता है कि आप अप्लाई कर सकते हैं ग्रीन कार्ड तो कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हम नहीं, हमारे दोस्त कोई कर सकता है, उसको सलाह दीजिए, वो कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ रहकर आप एक अच्छे बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ की सरकार सब्सिडी भी देती है, टैक्स भी कम लेती है। इस निस्बत से आप अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो यही कुछ अपडेट्स थी दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।